हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के जहाँ फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के लिए फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेके आए हैं। आज ये वीडियो चौथा पार्ट है इस चैप्टर का, और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल समझाएंगे। तो सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल में सब इन बातों को आज हम समझेंगे, चार बातों को, कि व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन, कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, और व्हेन रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन के क्या मेरिट होते हैं, पैरेलल कनेक्शन के डिमेरिट नहीं होते, मेरिट होते हैं। वोल्ट मीटर का कनेक्शन हम कैसे करते हैं, और पैरेलल कनेक्शन में जो कंबाइंड रेसिस्टेंस के लिए फार्मूला बनता है ये वो कैसे आता, हम इसको समझेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन का मतलब हुआ कि जैसे मैं बताया था इससे पहले सीरीज में कि अगर ये दो रेसिस्टर है या दो मार्कर को अगर हम इंड टू इंड ऐसे अगर जोड़ते चलें तो ये क्या बनता जाएगा, सीधा। अगर हम इसको दूसरे मार्कर को और जोड़ते हुए यहां तक ले आएंगे सीधा, तो ये सीरीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को एक मार्कर ऐसे यहां जोड़ दिए और एक ऐसे जोड़ दें, देखिए, तो हम ये कहेंगे कि एक ऐसा पॉइंट बनता है जहां पर एक जंक्शन बन रहा है, यानी पॉइंट ऑफ कनेक्शन है। तो अगर ऐसे करंट आएगा तो इस पॉइंट पर जब पहुंचता है तो ये करंट बढ़ जाता है। जैसे आप किसी स्टेशन पर जाते हो तो बहुत स्टेशन पर जंक्शन लिखा होता है, बहुत स्टेशन पर जंक्शन नहीं लिखा होता। जंक्शन उस स्टेशन पर लिखा होता जहां डिफरेंट रूट के लिए ट्रेन आपको मिलती है। बस सीधा आना जाना है जिस स्टेशन से, वहां पर बस नाम लिखा रहता है उस जगह का, जंक्शन नहीं लिखा होता। जंक्शन उस स्टेशन के लिए कहते हैं जिस रेलवे स्टेशन से डिफरेंट रूट के लिए ट्रेन हमको मिलता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम ऐसे इस तरह से तीन रेसिस्टर लिए हैं और इस तीन रेसिस्टर को हमने ऐसे जोड़ा, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, और इस पॉइंट पर देखिए। तो इस पॉइंट पर आने के बाद ये क्या, जैसे यहां से करंट चलेगा, ये आई करंट के डायरेक्शन को शो करता है। तो करंट जब यहाँ टोटल करंट एमीटर का जो भी होगा आई होगा या 10 एम्पियर होगा, तो 10 एम्पियर यहां से चलेगा। इस पॉइंट पर आने के बाद यहां से क्या होगा, कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इस रूट में जाएगा। मान लेते हैं 10 एम्पियर में से 6 एम्पियर इसमें गया, 3 एम्पियर इसमें गया, 1 एम्पियर यहां गया। तो फिर लेकिन यहां पर जब आएगा तो ये 6 यहां पहुंचेगा, ये 3 यहां पहुंचेगा, 1 पहुंच के फिर इसके पास पहुंच जाएगा, इसका सर्किट मेंटेन होगा। तो सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर को हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि जहां से जंक्शन हो, मतलब एंड टू एंड कनेक्ट नहीं किया जाता हो, ड्यू टू जंक्शन, जिस सर्किट में करंट का बंटवारा हो जाता है। तो इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि सीरीज में कोई जंक्शन नहीं होता, जिसके चलते करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। बट अगर हम इस तरह का कुछ सर्किट बना देते हैं तो यहाँ एक जंक्शन मिल जाता है जहां डिफरेंट रूट मिल जाता है। जो टोटल करंट जो बैटरी के सोर्स से जो फ्लो करेगा वो जंक्शन पर जाने के बाद, उस पॉइंट पर जाने के बाद डिफरेंट रूट से बढ़ जाएगा। तो जिस सर्किट में डिफरेंट रूट में या करंट का डिवीजन हो सकता है उस सर्किट को हम पैरेलल सर्किट कहेंगे, पैरेलल कनेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि व्हेन रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 2 or more than 2 रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल if they are connected with a junction and if in that circuit the division of electric current takes place among the given resistors. Okay, तो पैरेलल कनेक्शन का मतलब तो समझ गए, जिसमें करंट बढ़ सकता है, जिसमें डिफरेंट रूट होता है। अब मेरिट ऑफ पैरेलल कनेक्शन क्या होगा, तो हम इससे पहले देखे थे सीरीज में कि अगर हम सीरीज कनेक्शन बनाते हैं तो सीरीज कनेक्शन में क्योंकि क्या होता है कि सेम इलेक्ट्रिक करंट सबको देते हैं, और सीरीज कनेक्शन में एक सिंगल स्विच का प्रोविजन होता है जिसमें आप एक ही स्विच से सबको कंट्रोल करते हैं। और इसलिए बड़ा फनी सिचुएशन बन सकता है कि काम
करना लेना है तो सबसे लो, नहीं तो आप या तो कंप्लीट बंद रखो। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। ये मेन स्विच है, अगर आप इसको बंद कर दोगे तो इट मीन्स सर्किट जो है वो ओपन हो गया है, अभी सर्किट बंद है। लेकिन अगर हम इसको क्लोज रखते हैं मतलब ऑन रखते हैं, और अगर हम यहां पर एक स्विच लगाते हैं सपोज कीजिए, तो ये बंद हो जाएगा। अब करंट जो है सिर्फ इसी दूसरे रास्ते से जाएगा। अगर हम यहां भी एक स्विच लगा दें तो सारा करंट सिर्फ इसी रूट से निकलेगा, ये दो काम नहीं करेगा। तो अब सवाल ये यहां उठ रहा है कि मेरिट क्या होता है। तो पैरेलल कनेक्शन का सबसे बड़ा मेरिट ये है कि हम जितने भी रेसिस्टर लगाते हैं, सारे रेसिस्टर के लिए सेपरेट स्विच का प्रोविजन होता है कि आप सबको जिसको चाहेंगे बंद कर सकते हैं, जिसको चाहेंगे उसको आप ऑन रख सकते हैं। क्लियर। दूसरा, अब तो पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेसिस्टेंस होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, इसमें मान लेते हैं ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 30 ओम है। तो सबसे कम रेसिस्टेंस कितने का है? 10 ओम का है। तो पैरेलल कनेक्शन में जो कंबाइंड रेसिस्टेंस होता है वो सबसे छोटा रेसिस्टेंस जो होता है, जैसे इसमें कितना है 10 ओम, तो 10 ओम से भी कम बनेगा। क्लियर। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता कि सीरीज में जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होता है उसमें उससे भी बहुत ज्यादा बन जाता है। तो पैरेलल कनेक्शन में चूंकि रेसिस्टेंस बहुत कम बनता है और रेसिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पैरेलल कनेक्शन में जब रेसिस्टेंस कम बनता है तो करंट क्या होगा? ज्यादा बनेगा। ठीक है। तो एक ये मेरिट हो गया। यही पर एक क्वेश्चन आता है कि हम अपने डोमेस्टिक पर्पस में, अपने घरेलू पर्पस से जब हम घर का सर्किट बनाते हैं तो हम सीरीज को प्रीफर नहीं करते, हम पैरेलल कनेक्शन को प्रीफर करते हैं। अब आप बताइए क्यों करते हैं? अभी आप देखें कि अगर आप सीरीज में लगा दोगे और एक बार स्विच ऑन करोगे, घर में एक ही वो स्विच हो, तो आपके घर में जितने भी मोटर, पंखा है, एसी, कूलर, सब हीटर वूटर सब एक ही बार चलना शुरू कर देगा। बंद करोगे तो सब बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके रूम में अगर मान लीजिए 5 गो बल्ब लगा है तो आप ऐसा चाहते हैं, कर लेते हो कि 4 गो बंद कर लो, एक ही जलाते हो, 3 बंद कर सकते हो, 2 जलाते हो, आपकी अपनी इच्छा चलती है। आप जिसको ऑन रखना चाहो रख सकते हो। तो आप वहां देखते हो कि सेपरेट स्विच का प्रोविजन होता है। दूसरी बात है कि आपके घर में देखते होंगे कि वोल्टेज ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल कनेक्शन अगर हम दिए हैं तो रेसिस्टेंस कम है, जिसके चलते करंट ज्यादा ड्रॉ होता है, इसलिए सारे डिवाइस प्रॉपरली काम करते हैं। क्लियर। अब है वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो वोल्ट मीटर का कनेक्शन हम हमेशा पैरेलल में करेंगे। तो पैरेलल में वोल्ट मीटर का कनेक्शन क्यों करेंगे? तो अभी हम क्या बताएं कि पैरेलल कनेक्शन में करंट क्या ज्यादा होता है। और एमीटर का कनेक्शन इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि एमीटर का कनेक्शन हम सीरीज में करते हैं, क्योंकि सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, करंट कम जाता है, हीट कम डेवलप होता है। तो एमीटर का जो कॉइल होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट का बना होता है। वोल्ट मीटर का कॉइल जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट का। अगर आप वोल्ट मीटर को सीरीज में दे दोगे तो इतना कम हीट जनरेट होगा कि वो रेड ग्लो ही नहीं करेगा, मतलब वो रीड नहीं कर पाएगा वोल्टेज को। अगर हम एमीटर को पैरेलल में दे दें तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगा तो करंट क्या कम होना चाहिए? नहीं। अभी मैंने क्या कहा कि रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं, रेजिस्टेंस कम होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट का, इसलिए पैरेलल कनेक्शन में ज्यादा हीट डेवलप होता है। जब ज्यादा हीट डेवलप होता है तो ज्यादा हीट डेवलप होने के चलते अगर एमीटर वहां लगा रहेगा तो एमीटर का कॉइल बर्न कर जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। इसलिए हम वहां वोल्ट मीटर लगाते हैं कि वोल्ट मीटर का जो कॉइल होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट का बना होता है, तो वो बर्न नहीं करता है। ठीक है। तो वोल्ट मीटर का कनेक्शन हम पैरेलल कनेक्शन में करेंगे। अब कैसे करेंगे? अगर आप सीधा ऐसे लगा दो, यहां पर अगर वोल्ट मीटर यहां लगा दोगे टोटल वोल्ट को बताएगा। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम बस इसको सिर्फ मीजर करें, तो आप एक पॉइंट से यहां से ले जाओ और यहां से इसको दिखा दोगे, तो बस इसमें कितना वोल्ट आ रहा है वो तो आपको पता चल जाएगा, इसमें भी पता चल जाएगा, इसमें भी पता चल जाएगा। लेकिन वो पता करने की जरूरत है ही नहीं आपको, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में
वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का बंटवारा नहीं होता, और पैरेलल कनेक्शन में करंट का बंटवारा होता है। अब आपको इच्छा अगर हो जाए कि इसको कितना करंट मिल रहा है, तो आप यहाँ एक एमीटर यहाँ लगा दो, क्योंकि ये सीरीज हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप यहाँ एमीटर लगा दोगे तो इसका करंट पता चल जाएगा, यहाँ एमीटर लगा दोगे तो इसका करंट पता चल जाएगा, यहाँ लगा दोगे तो इसका करंट पता चल जाएगा। तीनों करंट को अगर आप जोड़ेंगे तो इसका जो रीडिंग हो रहा है, आप खुद देखोगे कि इसका जो रीडिंग हो रहा है वो तीनों के रीडिंग के सम के बराबर हो रहा है। इसका मतलब करंट क्या बट रहा है। क्लियर। अब पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो सीरीज में क्या था कि सीधा जोड़ दो। सीरीज में था R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट, जितना रहता सीधा हम जोड़ देते हैं। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में रेसिप्रोकल से लेते हैं कि 1/R जो होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितना भी होगा प्लस डॉट डॉट 1/Rn होगा। ऐसा क्यों होता है? तो पैरेलल कनेक्शन का डायग्राम तो आप समझ में गए आया। अब हम सबसे पहले लिखेंगे, मान लिया कि लेट द थ्री रेसिस्टर्स R1, R2 and R3 are connected in such a way that the same potential difference is applied across each resistor, but current is divided among all the resistors. Then, if current is divided, then across the first resistor, तो पहला रेसिस्टर का रेसिस्टर कितना है R1 और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V है। अब आप देखिए V में 1 2 3 नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 1 2 3 लिख देंगे तो इसका मतलब बंटवारा हो रहा है, इसीलिए हम सेम ही रखते हैं, 1 2 3 इंडिकेट नहीं करते हैं। सिर्फ भी लिखने का मतलब ये हुआ कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्ट नहीं बटेगा, इसीलिए पहला जो रेसिस्टर है इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसको कितना वोल्ट मिलता होगा V, बट इसका जो रीडिंग होगा करंट का रीडिंग, क्योंकि करंट तो बढ़ता है तो पहला रेसिस्टर का जो करंट होगा उसको हम I1 मान लेते हैं, मतलब पहला रेसिस्टर का करंट, और I का फॉर्मूला V/R होता है। तो पहला रेसिस्टर जो है उसका V तो V रहेगा, बट रेसिस्टेंस कितना है R1, इसलिए पहला रेसिस्टर को कितना करंट मिल रहा है I1, जो कि V/R1 हुआ। क्लियर। अब ये एक मान लेते हैं एमीटर है जो दूसरा रेसिस्टर का करंट मेजर करेगा, बट इसका रेसिस्टेंस तो R2 है, बट इसको वोल्ट कितना मिलता होगा VA वोल्ट। इसलिए मैंने लिखा कि अक्रॉस द सेकेंड रेसिस्टर R इज इक्वल टू R2 एंड V इज इक्वल टू V, देन I2 इज इक्वल टू V/R2 हो गया। अब अक्रॉस थर्ड रेसिस्टर चलते हैं, तो फिर इसका रेसिस्टेंस R3 है, V ही रहेगा, बट इसका जो रीडिंग होगा इस एमीटर का, यानी तीसरा रेसिस्टर का, उसको हमने I3 मान लिया, और I3 क्या हो जाएगा तो V/R3। इट मीन्स अभी तक हम क्या समझे कि इस एमीटर का रीडिंग V/R1, इस एमीटर का रीडिंग V/R2, इस एमीटर का रीडिंग V/R3, तीनों के I को अगर हम जोड़ दें तो इसका रीडिंग के बराबर होगा, और इस एमीटर का जो रीडिंग होगा वो टोटल करंट होगा, और इस एमीटर का रीडिंग तीनों एमीटर के, ये तीनों सब एमीटर आप लगाए हो, तीनों सब एमीटर के रीडिंग के सम के बराबर होगा। इसलिए मैंने यहां लिखा कि अब टोटल करंट जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होना चाहिए। अब I1 का वैल्यू कितना है V/R1, I2 का वैल्यू कितना है V/R2, I3 का वैल्यू कितना है V/R3, वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें देखिए V क्या है, V कॉमन है, तो V जब हम कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 1/R1, 1/R2, 1/R3। अब इसमें से अब ये I था, तो I भी क्या होता है मतलब से I इज इक्वल टू V/R, इस I के जगह पर फिर हमने V/R लिख दिया, तो ये V और V कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 1/R, और यहाँ क्या बच रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ जो 1/R है वो इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जहां ये 1/R रेसिप्रोकल रिलेशन दे रहा है, और इसीलिए हम याद रखेंगे कि पैरेलल में अगर हो तो उसको हम सीधा नहीं, उसको रेसिप्रोकल रिलेशन से लिखेंगे। इसीलिए पैरेलल कनेक्शन में कंबाइंड रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट 1/Rn हो, सीधा जो भी रहेगा आप उसको निकाल सकते हो। तो पहले आप इसको देखेंगे, फिर हम कम्प्लेक्स रेसिस्टर लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल अगले वीडियो में धीरे धीरे समझाते रहेंगे, क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो बनाने से हम समझते नहीं हैं, इसलिए छोटा छोटा मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आप एक वीडियो में एक टॉपिक को समझ सकते हो। तो आप इसको पहले देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा।